नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज ना हम ये एक डार्क कन्फेशंस आपके पर्सन के देखेंगे। आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के सामने बोलते नहीं हैं पर अंदर हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो देखते हैं कि क्या कन्फेशंस हैं जो ये आपके सामने शायद कभी बोलेंगे नहीं। तो पहला कार्ड, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. So there is, यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा किया है जो इनको लगता है कि ठीक नहीं था। जैसे ये इमोशनली अनस्टेबल हैं, इनका इनर वर्ल्ड कहीं कुछ शेकी है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि ये परवाह नहीं करते हैं, पर इनके पास शायद जो ज़रूरत है टूल्स की या क्लैरिटी अपनी खुद की फीलिंग्स को हैंडल करने की, वो नहीं है। हो सकता है ये सडनली क्लोजनेस आ जाती हो, सडनली ये पुल अवे कर लेते हो आपसे। ये मुझे लग रहा है जैसे लैक ऑफ कंट्रोल इनको लगता है कि यहाँ पे इनकी तरफ से है। फिक्स करना चाहते हैं पर एक पावरलेस फील करते हैं इसको। सो कहीं अंदर जैसे स्टेडी फील नहीं करते हैं, ऐसा इनको लगता है। जो आप दोनों के बीच में कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, क्योंकि ये इनका जो भी कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है, विड्रॉल है, या ये इनकंसिस्टेंट एक्ट करते हैं। तो इनको पता है कि ये अंदर से इनका कुछ गड़बड़ है जिस वजह से यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है। चलिए देखते हैं अगर और क्या बोलना चाहते हैं। What else? I'm keeping secrets from you and I hope you don't find out. Okay. So हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हों जो ये आपको ना बता रहे हों इस समय एटलीस्ट, और ये नहीं चाहते हैं कि आपको पता लगे। एक डर है कि ये किसी तरह से एक्सपोज ना हो जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, शायद रिजेक्शन से। शायद ये आपको इनको लगता है कि आप शायद इनको जज करें अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये फर्स्ट कार्ड के साथ कनेक्ट करता है। ये इम्बैलेंस जो है मुझे फील हो रहा है जैसे ये पार्टली कहीं ये इस स्ट्रेस से आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा रहे हैं। ऑनेस्टी से इनको डर लगता है। सो ये इनको लगता है कि अगर ये ऑनेस्टली आपको कुछ चीज़ें बताएंगे तो शायद ये आपको लूज़ कर दें, पर साइलेंस डिस्टेंस भी क्रिएट करता है। चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या बताना चाहेंगे ये मेरे व्यूअर्स को, क्या कन्फेशन है। इट्स टू लेट, आई हैव मूव्ड ऑन एंड डू नॉट विश टू रिकनेक्ट। देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ये होगा, और इंट्यूटिवली शायद आपको ये फील भी हो। सो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर जिसके लिए भी ये है, ये एक फाइनलिटी की तरफ बात कर रही है। तो ये जो इंसान है, इन्होंने कहीं दिमाग बना लिया है कि बस अब मैं ये दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है। पर अगर इन्होंने एक्चुअली ट्रूली मूव ऑन कर दिया है तो ये कन्फेशन की तरफ क्यों आ रहा है? ये इटसेल्फ गिल्ट या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस एक्चुअली शो करता है। जब कई बार लोग अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये मूव ऑन कर गए हैं, तो ये इसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से इस इंसान ने मूव ऑन किया नहीं है, ये अपने आप को ही बता रहे हैं, और अगेन इसलिए भी ये इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। सरफेस पे ये कह रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे रिकनेक्ट नहीं करना है, बट ये इस रीडिंग में आना इटसेल्फ कहता है कि एक एनर्जेटिक कॉर्ड अभी भी बची हुई है, और ये अपने आप को किसी तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं मैंने तो लेट गो कर दिया है। चलिए देखते हैं और क्या है। What else? Okay, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। I know what I'm doing. I play dumb to keep you confused. My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. सेल्फिश टाइप के इंसान हैं ये।
देखिए इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसे बेवकूफ़ की तरह बैठे हुए हैं जैसे इन्हें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये सब कंट्रोल और मैनिपुलेशन है। ये डेलिब्रेट चीज़ है जो भी ये कर रहे हैं। अगर आई मीन डम प्ले करने से इनको लगता है इनके पास पावर है, ये कंट्रोल में है सिचुएशन के, बिकॉज आप सेकंड गेस करते रहेंगे उस चीज़ को कि ये क्या हुआ कैसे हुआ, तो क्लूलेस नहीं है ये। इनको लगता है कि ये इस तरह एक्ट करने से इनके पास अपर हैंड है। दूसरा कार्ड सरफेस पे देखिए कोल्ड एनर्जी है, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली सेल्फिश इंसान तो ये है ही, क्योंकि इनको है कि मुझे अपने से मतलब है। सो मेरे हिसाब से ये जैसे कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म सा है। इन ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो अंडरलाइंग एनर्जी है वो है माई प्राइड एंड ईगो गॉट हर्ट व्हेन आई वांटेड रिवेंज, आई वांटेड यू टू हर्ट टू। तो हो सकता है कि जो भी कुछ हुआ हो उसमें इनको लग रहा है कि ये मैं ही क्यों अकेला या अकेली सफ़र करूं, ये इंसान क्यों ना सफ़र करे। तो ठीक है, अगर ये मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देगा तो मैं भी साइलेंट ट्रीटमेंट दूं, या अगर इससे इसको तकलीफ होती है तो मैं ये करूं। तो मतलब इस इंसान को पता है कि आपको किस चीज़ से तकलीफ होगी, और ये इंसान वही चीज़ जानबूझ के कर रहा है क्योंकि वो रिवेंजफुल एनर्जी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान आपको हेट करते हैं, बट देन कई लोग होते हैं जिनको होता है कि मेरे साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ क्यों ना हो, वो उस टाइप की एनर्जी ये होल्ड करते हैं इस समय। एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ वो यहाँ पे है कि हैव दे मूव्ड ऑन। सो हैव माई व्यूअर्स पर्सन रियली मूव्ड ऑन लाइक दे आर कन्फेसिंग? 8 of Pentacles, 3 of Cups, King of Swords, ओवरऑल एनर्जी 10 of Pentacles। कुछ मूव ऑन नहीं किया है, सब बेकार की बकवास है ये। 8 of Pentacles हो सकता है अपने अपने आप पे फोकस कर रहे हो, करियर पे, स्टेबिलिटी पे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ऑल्सो इनको पता है कि इन्हें यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। 3 of Cups ये है, हो सकता है थोड़ा सोशलाइज कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, अगेन अपने एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप को अगेन बता रहे हैं कि भाई बस अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। 10 of Pentacles ये लॉन्ग टर्म फैमिली स्टेबिलिटी का कार्ड है। सो डीप डाउन एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करते हैं आपसे अभी भी। सो जो मर्जी कह लें, ये सिर्फ इनका कोपिंग स्ट्रैटेजी है, कोई एंडिंग वेंडिंग नहीं है, कोई मूव ऑन नहीं किया है, मैनेज कर रहे हैं अपने इमोशंस को, कुछ और हो नहीं पा रहा है इनसे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लास्ट कार्ड और लेंगे। I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. See, ये इसलिए इतना डिटैच्ड और कोल्ड फील कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोल रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, ये कर गई हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये थोड़ा सा वो रिवेंजफुल एनर्जी जो है इनमें, उस वजह से है। सो ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं कुछ, बट इंटरनली थोड़ा सा डार्क प्लेस में है आई फील ये पर्सन।